रात की खामोशी, एक छोटे से क्वार्टर की खिड़की से आती मध्यम रोशनी और एक आम सरकारी मुलाजिम हारिस का मुस्कुराता चेहरा। उसके सामने उसका छोटा बेटा अजान अपनी शरारतों से घर में रौनक लगा रहा था। हारिस के दिल में यही ख्याल था कि उसके पास दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, उसकी बीवी महविश और उसका बेटा अजान। हारिस अक्सर महविश से कहा करता था, महविश, मेरे पास न दौलत है, न ताकत, न बड़े ख्वाब, लेकिन मेरे पास तुम हो, और जब तक तुम हो तो सब कुछ है। मगर दूसरी तरफ महविश का दिल किसी और ही से मत पड़ रहा था। वो जानती थी कि हारिस उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन दिल ही दिल में अक्सर सोचती कि क्या यही जिंदगी है। एक छोटा सा मकान, महदूद चीज़ें और एक सीधा सादा शौहर। अगर हारिस की जगह मेरी शादी किसी अमीर शख्स से हुई होती तो आज मेरा मकाम कुछ और होता। वक्त गुजरता गया। एक दिन महविश अपनी एक सहेली के साथ एक पार्टी में गई। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, मगर आंखों में एक ख्वाहिश की झलक थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, कीमती जेवरात और महंगे कपड़े देखकर उसके दिल में हसरतों का तूफान उठ रहा था। उसी महफिल में एक बावकार शख्सियत की एंट्री हुई। हसन मलिक, एक कामयाब बिजनेसमैन, जिसके चलने का अंदाज, बात करने का तरीका और एतमाद सबको मुतासिर कर रहा था। महविश की नज़र जब पहली बार उस पर पड़ी तो जैसे एक लम्हे के लिए थम सी गई। हसन ने भी उसे देखा और समझ गया कि ये औरत आम नहीं है। उसके चेहरे पर कशिश तो है, मगर आंखों में कमी भी। पार्टी के इख्तिताम पर हसन ने एक वेटर के जरिए महविश को एक कार्ड भेजा, जिस पर लिखा था, आपकी मुस्कुराहट ने इस शाम को मुकम्मल कर दिया। अगर इजाज़त हो तो कभी मुलाकात करना चाहूँगा। महविश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कार्ड छुपा लिया और रात भर हसन के बारे में सोचती रही। कुछ दिनों बाद जब महविश किचन में खाना बना रही थी, उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ हसन था। उसने कहा, मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। जब आपने नहीं किया तो मुझे खुद करना पड़ा। महविश ने पूछा, आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? हसन ने जवाब दिया, अगर दिल से तलाश किया जाए तो खुदा भी मिल जाता है। आप तो फिर इंसान हैं। आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका, इसलिए कॉल की। आप बहुत ख़ास हैं। अगर कभी वक्त मिले तो क्या हम चाय पर मिल सकते हैं? महविश ने ज़रा नखरा दिखाया, मगर दिल ही दिल में उस तवज्जो से खुश हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक खूबसूरत कैफ़े में मिले। वहाँ पहली बार महविश ने अपनी ज़िंदगी और शौहर आरिस की कम तनख्वाह का जिक्र किया। हसन ने बड़े सुकून से सुना और कहा, आप जैसी हसीन औरत को सादगी के पर्दे में नहीं रहना चाहिए। आपको वो मकाम मिलना चाहिए जिसकी आप हकदार हैं। फिर उस दिन से उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हसन ने महविश की कमज़ोरी पकड़ ली थी। उसने तोहफे देना शुरू कर दिए। पहले एक कीमती पर्स, फिर एक ब्रांडेड कपड़े, और एक दिन तो उसने एक कीमती हार उसके गले में डाल दिया। महविश ने हिचकिचाते हुए कहा, ये सब क्यों? हसन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि आप इसकी हकदार हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जानें, दुनिया में कोई है जो आपकी कदर पहचानता है। महविश के दिल में दौलत की ये चमक आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत पर हावी होने लगी। वो रात को हारिस के साथ बैठती तो सोचती, एक तरफ ये आदमी है जिसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं, जिसके साथ रहकर मुझे हर चीज़ के लिए तरसना पड़ेगा, और दूसरी तरफ हसन है जो हर लम्हा ये एहसास दिला रहा है कि मैं बहुत कीमती हूँ। उधर हारिस अपनी ही दुनिया में खुश था, दिन रात मेहनत करता अजान के मुस्तकबिल के लिए। हारिस कभी बेटे अजान के लिए खिलौने लाता तो कभी महविश की पसंद का खाना बनाने की कोशिश करता। उसे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बीवी का दिल अब कहीं और जा रहा है। वो बार बार कहता, महविश, मैं तुम्हें दौलत नहीं दे सकता, मगर अपनी जान तक तुम पर कुर्बान कर सकता हूँ। मगर महविश की आंखों में अब दौलत के ख्वाब सज चुके थे। ये वो लम्हा था जब उनकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां मोहब्बत और लालच का टकराव होना लाजमी था। महविश के दिल में अब वही ख्वाब जगह बना चुके थे जिन्हें दौलत ने रंगीन कर दिया था। हर बार जब हसन का फ़ोन आता या उसकी गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकती तो महविश के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। वो खुद को यकीन दिलाती कि मैं गलत नहीं कर रही, मुझे भी खुशियों का हक है। एक शाम हसन ने महविश को एक शानदार रेस्टोरेंट में बुलाया। मध्यम रोशनी में बैठा हसन कीमती सूट और महंगी घड़ी के साथ हमेशा की तरह पुरएतमाद नजर आ रहा था। उसने महविश को देखते ही कहा, महविश, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तुम्हारा हक है? तुम जैसी औरत को दुनिया की हर आसाइश मिलनी चाहिए। महविश खामोश रही, लेकिन उसकी खामोशी ही उसकी रजामंदी थी। हसन से मुलाकात के बाद जब वो घर आई तो हारिस सोफे पर बैठा अजान को गोद में लिए कहानी सुना रहा था। अजान ने माँ को देखकर कहा, माँ, आज अब्बू ने मेरे लिए नई कहानी बनाई। अब्बू कहते हैं हम तीनों एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। ये सुनकर महविश के दिल में लम्हे भर को चुभन सी उठी।
लेकिन फ़ौरन हसन की गाड़ी और ज़ेवरात का ख़्याल इस दर्द पर गालिब आ गया। अब हसन महविश को आए दिन कीमती तोहफ़े देने लगा, कभी सोने के कड़े, कभी हीरों के झुमके। एक दिन तो उसने एक महंगा मोबाइल फ़ोन देकर कहा, अब आपको पुराने फ़ोन की ज़रूरत नहीं, आप जैसी औरत को सब कुछ नया और कीमती मिलना चाहिए। महविश के लिए ये तोहफ़े सिर्फ सामान नहीं थे, बल्कि वो मकाम और इज़्ज़त थे जो उसे हारिस से नहीं मिला था। दूसरी तरफ हारिस अपनी मामूली तनख्वाह से कभी बीवी के लिए शाल खरीदता, तो कभी घर के लिए फूल। उसकी आंखों में सच्चाई झलकती थी, मगर महविश को अब ये सब कुछ मामूली लगने लगा था। एक दिन हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, महविश, मैं जानता हूँ मेरी आमदनी कम है, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। महविश ने दिल ही दिल में तंजियाँ हंसी और कहा, कब? जब हम बूढ़े हो जाएंगे। हारिस ने ये बात मजाक समझी, मगर ये मजाक नहीं, बल्कि महविश के दिल की हकीकत थी। कुछ दिन बाद हसन ने साफ कह दिया, महविश, अब तुम्हें फैसला करना होगा। तुम एक आम जिंदगी गुजारना चाहती हो या वो जिंदगी जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, एक दुनिया जिसमें दौलत है, ताकत है, इज्जत है। ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। महविश कई दिन तक हसन की बातों में उलझी रही। आखिर कब तक वो हारिस से ये सब कुछ छुपा सकती थी। जब हारिस को इस ताल्लुक का पता चला, तो उसकी दुनिया हिल गई। वो तेज़ी से हसन के ऑफिस पहुंचा, आंखों में आंसू, होंठों पर कपकपाहट और दिल में बेचैनी लिए उसने हसन को देखते ही कहा, मेरी बीवी को छोड़ दो, वो मेरी दुनिया है, मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं। हसन की आंखों में आंसू थे, मगर हसन ने कहका लगाया और मेज़ पर रखा 30 लाख रुपए का चेक हारिस के सामने फेंक कर कहा, ये लो, 30 लाख रुपए दे रहा हूँ, महविश को छोड़ दो और उसे भूल जाओ। ये अल्फाज हारिस के दिल पर तीर की तरह लगे। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ वापस लौट आया। महविश ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। वो अजान और हारिस को छोड़कर हसन के साथ चली गई। जाते वक्त हारिस की आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो बस इतना ही कह सका, महविश, एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि दौलत सब कुछ नहीं होती। मगर महविश ने बगैर पीछे देखे दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो हारिस के लिए ज़िंदगी थम सी गई। ये लम्हा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने बेटे अजान के सामने खुद को कमज़ोर ना होने दिया। उसने अजान को गोद में लिया और आहिस्ता से कहा, बेटा, हम दोनों अब एक दूसरे का सहारा हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। हारिस जानता था कि महविश ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। महविश के जाने के बाद वो कई दिन गम में डूबा रहा, मगर फिर उसने फैसला किया कि वो अजान के लिए जिएगा। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो जो एक आम सा सरकारी मुलाजिम था, अपनी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से एक बिजनेसमैन की नज़र में आ गया। एक दिन एक बड़े कंट्रैक्टर ने हारिस से कहा, मैंने तुम जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें वो मकाम दूंगा जिसके तुम काबिल हो। हारिस ने यह मौका गनीमत जाना। अपनी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से वो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस में तरक्की करने लगा। चंद ही महीनों में उसने अपनी एक कंपनी बना ली। उसके उसूल वही थे जो उसने ज़िंदगी में अपनाए थे, ईमानदारी और मेहनत। बिजनेस बढ़ता गया और वो शख्स जो कभी एक मामूली तनख्वाह पर गुजारा करता था, आज खुद सैकड़ों लोगों को रोज़गार देने वाला बन गया। अब उसके पास गाड़ियाँ, बंगला और इज्जत सब कुछ था, मगर दिल में एक जख्म बाकी था, महविश का धोखा। वो अक्सर उसकी याद में रोता और बस यही शिकवा करता, महविश, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, फिर अपनी ये यादें क्यों छोड़ गए? तुम जाने के बाद भी मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने देती? दूसरी तरफ महविश अब हसन की दुनिया में आ चुकी थी। बड़ी कोठी, महंगी गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब उसके कदमों में थे। वो आईने में खुद को देखती और कहती, हाँ, अब मैं वो महविश हूँ जिसकी मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी। मगर वक्त के साथ साथ उसकी आंखें कड़वी हकीकत देखने लगी। हसन का रवैया बदलने लगा। जो कभी मोहब्बत से बात करता था, अब हुक्म के लहजे में बात करने लगा। वो हर बात पर उसकी बेइज्जती करता, ये पहनो, ये खाओ, उससे मत मिलो। महविश को एहसास हुआ कि वो एक कैद में है, दौलत की कैद में। उधर हसन के बिजनेस पर भी बुरा वक्त आ गया। एक स्कैंडल ने उसकी कंपनी की साख को हिला दिया। मीडिया में खबरें चलने लगीं, कोर्ट के नोटिस आने लगे, और वो शख्स जो कल तक ताकत का बादशाह था, आज कमज़ोर होता जा रहा था। एक रात महविश ने कहा, हसन, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, शौहर छोड़ा, बेटा छोड़ा, और अब तो मुझे ये जिल्लत दे रहे हो। महविश ने आंसुओं में लरसती आवाज़ से कहा। हसन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, महविश, तो मेरे लिए बस कुछ वक्त की एक ख्वाहिश थी, अब मेरा दिल और दिमाग किसी और तरफ है। ये अल्फाज सुनकर महविश पर जैसे क़यामत टूट पड़ी।
उसकी आंखों के सामने हारिस का चेहरा घूम गया। वही हारिस जो बार बार कहता था, महविश मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। महविश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो हारिस के पास वापस जाएगी तो क्या हारिस उसे कबूल करेगा। महविश जानती थी कि हारिस उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए दिल के किसी कोने में उसे यकीन था कि शायद वो उसे माफ़ कर दे। टूटे दिल के साथ वो हारिस के घर पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। सामने अजान खड़ा था। माँ को देखकर वो मासूमियत से बोला, माँ आप वापस आ गए। ये कहकर वो अब्बू को बुलाने लगा। हारिस ने जब महविश को देखा तो उसकी धड़कन जैसे रुक सी गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू रोके। वो दरवाजे पर आकर खामोश रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक खामोश सुकूत था। महविश रोते हुए बोली, हारिस मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत थी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने इस मोहब्बत की कदर नहीं की जो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। मुझे दोबारा अपना लो। हारिस ने बेटे की तरफ देखा, फिर महविश की तरफ। फिर कुछ देर खामोशी के बाद आहिस्ता से बोला, महविश मोहब्बत एक बार मिले तो ज़िंदगी समझ जाती है, मगर अगर टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ती। मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, मगर अब मेरा दिल टूट चुका है। ये सुनकर महविश फर्श पर गिर कर रोती रही। अजान माँ को देखकर उदास था, लेकिन बाप की आंखों में जो दर्द था वो भी समझ रहा था। हारिस ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा बंद कर दिया। महविश बाहर रह गई, अपनी ख्वाहिशों के बोझ और अपनी गलतियों की सज़ा के साथ। यूं ये कहानी वहाँ ख़त्म हुई जहाँ एक आम इंसान की सच्चाई दौलत और लालच पर भारी पड़ी। मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है और जो इसे खो दे वो सब कुछ खो देता है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।